आइडिया से लेके फर्स्ट कस्टमर्स लाने तक सारे फाउंडेशन फॉर्मिंग काम अपने स्टार्टअप के लिए कर लिए। अब आपके पास एक रेडी आइडिया है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, फाउंडर माइंडसेट है, एक फंक्शनल एमवीपी है, फर्स्ट 100 कस्टमर्स भी हैं। इसके आगे क्या? अब आते हैं एक स्टार्टअप ग्रोथ के 3 मेन पिलर्स: टीम, फंडिंग, scaling. Hi, I'm Sparsh and I run a D2C brand called GoBrionuts and welcome back to the Building Your Startup series, जहां पे मैं आपको 6 एपिसोड्स में एक स्टार्टअप के बारे में हर चीज बताऊंगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली लॉन्च कर पाओ अपना खुद का स्टार्टअप। पिछले स्टेप में हमने डिस्कस करा हाउ टू गेट फर्स्ट 100 कस्टमर्स फॉर योर स्टार्टअप एंड अंडरस्टैंडिंग सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर इट। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ योर स्टार्टअप। तो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 5, टीम, फंडिंग एंड स्केलिंग। आई थिंक ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि यहाँ से स्टार्ट होती है आपके बिजनेस की लॉन्ग टर्म जर्नी। हर किसी को इन 3 चीजों का वेट होता है: टीम, फंडिंग एंड स्केलिंग। इन ऑल ऑनेस्टी इन 3 चीजों की वजह से सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। आज इन तीनों को डिस्कस करते हैं और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। बेसिकली लेट्स बिल्ड अ टीम फॉर योर स्टार्टअप, अंडरस्टैंड इफ यू नीड फंडिंग, if yes, how, and then finally the roadmap to scale your business. Let's dive in, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना if you're new here. Let's start by talking about team. How can you build the right team? सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि आपको हर चीज अकेले नहीं करनी, कर ही नहीं सकते। कैपेबिलिटी नहीं क्वेश्चन कर रहा, बट हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड स्किल्स होते हैं। आप किसी चीज में एक्सेप्शनल हो सकते हो, पर हो सकता है आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए, एंड दैट इज हाउ अ स्टार्टअप और रादर एनी टीम इन दिस वर्ल्ड वर्क्स। फिर से क्रिकेट से समझते हैं इसको। स्टार्टअप बिल्कुल क्रिकेट टीम की तरह होता है। समझो, you can be an outstanding batter, you can be the best bowler, या फिर चलो you are the best ऑलराउंडर, बट फिर भी आपको किसी ना किसी चीज में हेल्प चाहिए ही होगी। अगर आप बैट्समैन हो तो बॉलिंग में, बॉलर हो तो बैटिंग में, और अगर ऑलराउंडर हो तो फिर भी विकेट कीपिंग तो खुद नहीं कर सकते। इसलिए टीम बिल्ड करना इज द की टू अनलॉकिंग द सक्सेस मंत्र ऑफ योर स्टार्टअप। आपको बनना है इस टीम का कैप्टन। अब चाहे आप बैटिंग करो, बॉलिंग करो या विकेट कीपिंग, यू नीड टू थिंक एंड कैरी योर टीम एज अ कैप्टन। एंड यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, क्रिकेट में ना एक बहुत फेमस सेइंग है, अ कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। मतलब एक कैप्टन उतना ही अच्छा हो सकता है जितना उसकी टीम, ना कम ना ज्यादा। इंडिविजुअल आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीम अच्छा करेगी तो यू विल विन, सिंपल। देखो, सोलो फाउंडर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं खुद एक सोलो फाउंडर हूँ, एंड एक सोलो फाउंडर होके भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो इफ यू हैव द राइट टीम टू सपोर्ट यू। अब मैं इतनी बात कर तो रहा हूँ कि सब कुछ अकेले नहीं करना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अ गुड क्रेडिबल टीम, बट कैसे बनाए ये टीम, किस किस को हायर करें, एंड पैसे तो है नहीं तो क्या करें। बिल्कुल सही बात है, बट ये समझो कि इतना ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि आज ही अपनी एक टीम बिल्ड करनी है, पूरी क्रिकेट टीम अपनी आज ही बना देंगे, 11 एम्प्लॉयज हायर कर लेंगे, ऑफिस स्पेस ले लेंगे, बोर्ड मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ये सब इसलिए समझाया ताकि टीम की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखो और निग्लेक्ट ना करो। मतलब ये नहीं सोचना कि योर टीम मेंबर्स आर जस्ट अ सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु विल कैरी आउट टास्क्स। नहीं, वो लोग भी इक्वल पार्ट होते हैं आपके सक्सेस का, ग्रोथ का। अब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली फंड्स नहीं होते एक बड़ी टीम को हायर करने का, और ऑनेस्टली एक बड़ी टीम का करोगे भी क्या, स्टार्टिंग में इतना काम नहीं होता। देखा जाए तो स्टार्टिंग में हर चीज खुद ही कर सकते हो, एंड फिर धीरे धीरे जैसे ग्रो करोगे, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट्स आएगा, पैसा आएगा, तो टीम मेंबर्स हायर करना स्टार्ट कर सकते हो। बट फिर भी आपके पास ये 2 टीम मेंबर्स जरूर होने चाहिए, एक सीए और एक मार्केटिंग टीम मेंबर। समझो, एज अ फाउंडर डे 1 से आपका फर्स्ट फोकस होगा ग्रोथ के बारे में सोचना, एंड एक चीज जो आपको हमेशा ही खुद करनी है वो यही है। इसके अलावा कुछ भी हो, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे करके डेलीगेट करना है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला, हर चीज खुद कर सकते हो, स्पेशली मैनेजिंग सेल्स एंड ऑपरेशंस। वैसे मार्केटिंग भी खुद कर सकते हो, बट अगर एक स्किल्ड इंसान साथ में होगा तो मैसिव हेल्प होगी। आज मार्केटिंग इज एवरीथिंग, एंड अगर वो क्रैक कर लिया तो पूरा काम 10x इजी हो जाएगा। तो एक अच्छा मार्केटिंग टीम मेंबर जरूर हायर करना। देन अ सीए, ये भी एक ऐसा टीम मेंबर है जो काम को 10x इजी कर सकता है। रेगुलेशंस, रजिस्ट्रेशंस, टैक्स फाइलिंग्स, जीएसटी फाइलिंग्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब सीए मैनेज कर सकता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर रखना है बिजनेस का, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, हर चीज को लेके गाइड करेगा आपका सीए। ये सारी चीजें जो मैंने अभी मेंशन करी, ये सुनने में कैसी भी लग रही हो, बट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, एंड हर चीज के लिए इंडिविजुअली उसके बारे में थरो नॉलेज चाहिए होती है। ऑल्दो अब काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो इन चीजों को ऑनलाइन कर देती हैं, बट वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है। हर बिजनेस को एक अच्छा सीए तो चाहिए ही होता है, तो स्टार्टिंग में एक क्वालिफाइड, एक ट्रस्टेड सीए को हायर कर लो। ये 2 मेजर रोल्स के लिए हायर करना स्टार्टिंग में, बाकी सारा काम खुद करना। धीरे धीरे जैसे ग्रो करोगे, लगेगा कि काम डेलीगेट करना है, उस हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग हायर करते रहना। तो ये था सब कुछ ऑन हाउ टू बिल्ड अ टीम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंडिंग की। सबसे पहले आपको फंडिंग और बूटस्ट्रैप के बारे में बताता हूँ। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है बिना कोई एक्सटर्नल फंडिंग उठाए अपने रिसोर्सेज, अपने पैसे
पैसों से बिजनेस को चलाना। जो भी बिजनेस में रेवेन्यू आएगा उसको बिजनेस की ग्रोथ के लिए वापस री इन्वेस्ट करना है एंड ऐसे ही चलता रहेगा। इससे ऑब्वियसली ग्रोथ स्लो होती है पर कंट्रोल आपके पास रह जाता है। फिर फंडिंग, वो तो पता ही है आपको, बाहर से किसी से अपने बिजनेस के लिए पैसे लेना और बदले में अपने बिजनेस की ओनरशिप देना। मतलब आज मैंने एक इंसान से, एक फंड से कैश लेके उसके बदले उसको अपनी कंपनी के शेयर्स देके उसे ओनरशिप में हिस्सा दे दिया। इसमें ग्रोथ फास्ट होती है बट कंट्रोल लूज करने के थोड़े चांसेस होते हैं। एक थर्ड चीज और होती है वैसे लोन्स, बट आज उसकी हम बात नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप्ड और फंडिंग पे फोकस करो। अब दोनों में से क्या सही है आपके लिए? सही गलत तो होता नहीं, इसमें सबके प्लान्स, ग्रोथ, आइडिया के हिसाब से ये अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में सबको बूटस्ट्रैप्ड रहना चाहिए। स्टार्टिंग में प्लीज फंडिंग मत उठाना। अभी यंग हो, अपने आइडिया पे काम करो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम करो, रेवेन्यू करना स्टार्ट करो, एक लेवल तक अपने बिजनेस को ग्रो करो बिफोर थिंकिंग अबाउट फंडिंग। क्या है वो लेवल? कुछ भी हो सकता है, आप डिसाइड करना। बस ये दिमाग में रखना कि कोई आपको पैसे क्यों देगा और कब देगा। जब आपका आइडिया वर्क कर रहा होगा, लोग उसे खरीद रहे होंगे, मार्जिन अच्छे होंगे, फ्यूचर ग्रोथ दिख रही होगी आइडिया में, इंडस्ट्री में, तब जाके कोई पैसे देगा। ये सब धीरे धीरे अचीव होता है। शार्क टैंक देख के उससे इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है बट उससे इन्फ्लुएंस होना नहीं। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि फंडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। ज़ीरोधा का एग्जांपल ही देख लो। बूटस्ट्रैप्ड होके भी आज 4-5 हजार करोड़ का तो सिर्फ प्रॉफिट ही कर रहे हैं। हर चीज का एक टाइम होता है एंड स्टार्टिंग में आपके लिए फंडिंग का टाइम नहीं है। स्टार्ट करने के लिए थोड़े रिसोर्सेज की जरूरत होगी तो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स से लोन ले लो। बस उतना जितना एकदम नेसेसरी है टू स्टार्ट, जो ट्रस्ट में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होता। ग्रो करते हुए आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि फंडिंग की जरूरत कब है, तो ज्यादा ओवरथिंक मत करना। स्टार्टिंग में इतना जानना इनफ है आपके लिए। फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप्स ऑफ फंडिंग बता देता हूँ, फ्यूचर में हेल्प होगी। फर्स्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अपने जान पहचान के लोगों को कंपनी की ओनरशिप देना इन एक्सचेंज फॉर मनी। स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग यही करते हैं बिकॉज बैरियर टू एंट्री नहीं होता, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। सेकंड, एंजल इन्वेस्टर्स। ये लोग वेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी पर्सनल वेल्थ में से आपको पैसे देते हैं इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी इन योर कंपनी। ये लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड एंड मेंटर भी करते हैं। अर्ली स्टेज में मेजरली सब लोग एंजल इन्वेस्टर्स से ही फंड्स रेज करते हैं। थर्ड, वेंचर कैपिटल। ये भी एक टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग ही होती है बट इसमें अब ज्यादा कैपिटल, ज्यादा मनी, ज्यादा इक्विटी इन्वॉल्व होती है। थ्रू दिस यू गेट फंड्स, मेंटरशिप एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एज वेल। देन फोर्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, सिडबी फंड्स एंड काफी सारे और। बेसिकली काफी सारे ग्रोइंग सेक्टर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो स्टार्टअप्स को पैसे देती हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस देती हैं, ग्रांट्स देती हैं। फिफ्थ, क्राउड फंडिंग। ये एक टाइप ऑफ फंडिंग है वेयर यू कैन रेज मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, typically through the internet in exchange of offers, products or even equity. Then sixth, incubation cells. काफी सारे सोसाइटीज, कॉलेजेस, फंड्स आपके स्टार्टअप को इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपका आइडिया अच्छा लगा तो लॉन्च होने से पहले दे इंक्यूबेट यू, प्रोवाइड यू विद मनी, गाइडेंस इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। तो ये थे ब्रीफ में टाइप्स ऑफ फंडिंग। अवेयर रहना इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए, फ्यूचर में इनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाओ थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो पे, स्केलिंग। स्केलिंग मतलब बिजनेस को ग्रो करना, एवेन्यूज को एक्सपैंड करना, रेवेन्यू को इंक्रीज करना। सिंपल, डेफिनेशन सिंपल है बट अचीव करना उतना ही मुश्किल। इस चीज को अच्छे से समझ लो कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ मार्केटिंग नहीं होता कि मार्केटिंग करते रहो, उसमें और ज्यादा स्पेंड करते रहो, स्केल अपने आप होता रहेगा। नो, एकदम गलत। स्केलिंग का मतलब सिस्टम्स, टीम, कस्टमर्स, रिपीटेबिलिटी, इन चारों को साथ में साइमल्टेनियसली अचीव करना। मान लो मार्केटिंग करके काफी डिमांड आ गई आपके पास, बट अगर आपके पास सिस्टम्स और टीम्स नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए, तो ग्राउंड लेवल से सब कुछ ब्रेक हो जाता है। इसी चीज को क्रैक करना है बस स्केल अचीव करने के लिए। आपको एक लाइन में समझाऊं तो स्टार्ट स्मॉल, स्केल स्मार्ट। याद रखना इसे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। ओयो का एग्जाम्पल लो। ओयो ने गुड़गांव में सिर्फ एक होटल से स्टार्ट किया था, सिर्फ एक। फिर वो धीरे धीरे 3 पे मूव करे, फिर धीरे धीरे 5 में मूव करे, फिर जाके धीरे धीरे 10 पे मूव करे। जब देखा कि आइडिया वर्क कर रहा है, बिजनेस मॉडल वर्क कर रहा है, तब स्केल करने का सोचा। फिर उसके बाद सिस्टम्स बिल्ड करे, टीम्स बिल्ड करी, कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करा। आज देखो 1300 से भी ज्यादा कंपनी सर्विस होटल्स 10 से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट हैं। तो सोचो बड़ा, पर एक एक स्टेप करके चलो धीरे धीरे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, आपको फोकस करना है रिटेंशन पे, नॉट जस्ट एक्विजिशन। मतलब जो न्यू कस्टमर्स आए आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट के बायर्स आए, फोकस करना है कि वो फ्यूचर में भी आपसे खरीदते रहें, बार बार परचेज करते रहें। ऐसा ना हो कि 1-2 बार परचेज करके फिर उन्होंने छोड़ दिया। इससे स्केल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है न्यू कस्टमर को लाने में। बिल्कुल भी इजी नहीं होता किसी को न्यू चीज ट्राई कराना। इसमें टाइम, एफर्ट, मनी तीनों ही ज्यादा लगते हैं इनफैक्ट। बट कस्टमर को रिटेन करने में ना
ये तीनों चीजें कंपैरेटिवली कम लगती हैं। जैसे हमने स्केलिंग की स्टार्टिंग में बात करी थी, 4 चीजें टू स्केल, उसमें रिपीटेबिलिटी मतलब रिटेंशन बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ, सिस्टम्स एंड डेलीगेशन। बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, बिजनेस में आपको सिस्टम्स बिल्ड करने होंगे, काम डेलीगेट करना होगा। स्केल मेजर करने के लिए कि स्केल कर पा रहे हो, कर पाओगे या नहीं, एक चीज के बारे में सोचना। अगर आप एक हफ्ते की छुट्टी पे चले जाओ तो क्या आपका बिजनेस स्मूथली चल पाएगा विदाउट योर इनपुट? 99% केसेस में इसका आंसर नो होगा, एंड वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी लाई करती है। हम लोग इनहेरेंटली फंक्शन है ऐसा सोचने के लिए कि यार ये चीज तो मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, मेरे बिना तो हो ही नहीं पाएगी। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट यही चीज सिस्टम्स बनाने में और काम डेलीगेट करने में एक प्रॉब्लम बन जाती है। डे वन से जो भी काम आप कर रहे हो उसका एक सिस्टम बिल्ड करो, एसओपी बनाओ उसका कि एंड टू एंड वो काम कैसे होगा। इससे फ्यूचर में जब काम डेलीगेट करना होगा तो कर पाओगे, एंड आपके बिना भी फंक्शनिंग स्मूथली चल पाएगी। मान लो एक इंसान छोले भटूरे का ठेला चलाता है, बहुत फेमस है, काफी टेस्टी प्रोडक्ट्स हैं, लोग दूर दूर से उसके पास छोले भटूरे खाने आते हैं। अब एक बार में एक 20 मिनट्स की विंडो में वो सिर्फ 10 कस्टमर्स को सर्व कर पाता है, क्योंकि उसने लोग नहीं हायर करे हुए, स्पेस बहुत छोटी है, एंड रेसिपी नहीं बता रखी किसी को। हो सकता है वो उतने से खुश हो, बट ऐसे वो कभी स्केल नहीं कर पाएगा। शायद उसे नहीं करना स्केल, वो बात अलग है, बट अगर कभी करने की सोची तो बिना सिस्टम्स एंड डेलीगेशंस के लिए मुश्किल होगा करना। आई होप इस एग्जांपल से समझ गए हो। सो दिस वाज एवरीथिंग इन स्टेप 5 ऑफ बिल्डिंग योर स्टार्टअप इन 6 स्टेप सीरीज। आज हमने टीम, फंडिंग एंड स्केलिंग की बात करी। ये तीनों वही चीजें हैं जो एक छोटी सी कहानी को एक बड़ा स्टार्टअप बना देती हैं। और याद रखना, पैसा, लोग और ग्रोथ, ये तीनों आपके साथ तभी खड़े रहेंगे जब आप खुद अपने आइडिया के साथ खड़े रहोगे। नेक्स्ट एपिसोड में सीरीज को हम कंक्लूड करते हुए एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म गेम की बात करेंगे। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।